हेलो नमस्कार दोस्तों, हैरी द मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें और कहां करें। दोस्तों हर किसी का जो है लाइफ में एक फाइनेंशियल गोल होता है, यानी कि वो जो है एक कोई रिटायरमेंट के लिए पूंजी जमा करना चाहता है, या कोई जो है अपने बच्चों के नाम पे या कोई प्रॉपर्टी जमा करना प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, कोई जो है हाउस खरीदना चाहता है, कोई कार, या कोई अपना कोई जो है फॉरेन टूर के लिए जो है पैसा जमा करना चाहता है। दोस्तों ये इस पैसे को हम कैसे जमा करें, कहाँ हम इन्वेस्ट करें, उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहली बात है कि रिच जो आपको अमीर बनने के लिए 3 बातों का ध्यान देना है। दोस्तों एक है सोर्स ऑफ इनकम। आप इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कहाँ से आए। सबसे पहली बात है कि आपको सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना है। यदि जो सैलरीड हैं तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी होगी, जो बिजनेसमैन हैं उनका बिजनेस है, जो हाउसवाइफ या हाउसवाइफ हैं तो वो जो है गिफ्ट या ऐसे जो उनके पास जो इनकम आती है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके पास इनकम तो आ गई, बट उसको जो है इन्वेस्ट कैसे करें। दोस्तों जो पैसा आता है सबसे बड़ी बात है उसको बचाना। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना बचा सकते हैं, सबसे पहले ये काम कीजिए कि आपको जितनी सैलरी मिलती है पहले सोचिए कि मैं कितना बचाऊं, उसके बाद आप उसको खर्च करें। दोस्तों तीसरी चीज़ है कि उस इनकम को आप कहाँ इन्वेस्ट करें। उस इनकम को आपको ऐसे जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ वो पैसा अच्छी तरह बढ़े, मतलब जो इन्फ्लेशन है उससे जो है उसको मात दे, उसको बीट करे। यदि आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो जो है आपको 3%, 2% या 4% देता है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है महंगाई जो है 5, 6, 7% इस पे आके रुकी रहती है। तो दोस्तों आपको इससे नीचे यदि इंटरेस्ट मिलता है तो जो है आपकी सेविंग का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों आगे देखते हैं। सेविंग अकाउंट में यदि आप पैसा जमा करते हैं आपको 3 to 4% उस पर इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों यदि आप आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा जमा करते हैं, तो आपको 5 to 6% पैसा मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में दोस्तों 6 to 7% मिलता है। यदि आप किसी बैंक में एफडी करते हैं या पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं तो दोस्तों इसमें 6 to 7% आपको जो है इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा इसमें लॉकिंग पीरियड होता है कि यदि आपने 1 ईयर के लिए किया हुआ है तो आप 1 ईयर का इसमें लॉकिंग पीरियड होता है। आप उससे पहले यदि विड्रॉ करेंगे तो पोस्ट ऑफिस या बैंक द्वारा जहां आपका खाता होगा उससे वो आपसे जो है इसका जो है कुछ परसेंट, 2% या 3% जो उनके जो है नियम है उसके उस हिसाब से आपकी इसमें से काट दिया जाता है। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट में आपका लॉकिंग पीरियड है जो आपको ध्यान देना है। ईपीएफ दोस्तों जो सैलरीड हैं या जो कहीं एम्प्लॉय हैं उनका जैसा ईपीएफ कटता है, उसके अलावा भी आप जो है ईपीएफ में अपना जो है खाता खोल सकते हैं। जो ईपीएफ ऑफिस होते हैं वहाँ जाके आप अपना यदि खाता खुलवाते हैं, उसमें यदि आप सेविंग करते हैं तो आपको 7 to 8% पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जो भी आप पूंजी जमा करते हैं उस पर आपको एक वित्तीय वर्ष में 7 से 8% तक इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों पीपीएफ जो पेंशन फंड है, यदि उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7 to 8.5% इंटरेस्ट मिलता है। और दोस्तों ये जो है आपका श्योर इंटरेस्ट नहीं है, ये जो है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार ये जो है कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे सुकन्या योजना में गवर्नमेंट ने जो पहले साल है उसमें 9.2 का इंटरेस्ट दिया, उसके बाद अब इसे कम करके 8.5, 8.4 पे ये आ गया। दोस्तों सेविंग अकाउंट यदि आप किसी बैंक में करते हैं तो आपको 3 से 4% उस पर इंटरेस्ट मिलता है, जो कि बहुत कम है। जबकि आपकी महंगाई दर है जो है वो 5 से 6% है। तो और जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन है, वो जो है आपका 7 से 8% जाता है। तो दोस्तों सेविंग अकाउंट, आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, ईपीएफ और पीपीएफ, इनमें आप यदि पैसा जमा करते हैं तो आपकी पैसे की कोई वैल्यू नहीं बढ़ती है। और जो पैसा है आपका, यदि आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो अगले साल उसकी जो वैल्यू होगी वो 1,07,000 हो जाएगी महंगाई के दर से। और यदि आप दोस्तों उस 1 लाख को जो है अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं और आपको 4% उस पर ब्याज मिलता है, यानी कि 1 साल बाद आपको 1,04,000 मिले, तो दोस्तों इस पैसे की वैल्यू जो है और घट जाएगी। जितना आपका आज 1 लाख है, अगले साल आपको पता है वो 1 लाख जो है, यदि 1,08,000 नहीं हुए तो उसकी जो है वैल्यू जो है 1 लाख से कम हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों इसमें देखते हो म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में दोस्तों एक सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड। इसमें दोस्तों यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 to 45% जो है इसमें आप अपना पैसा बना सकते हैं।
दोस्तों मैं कोई आपसे मजाक या आपसे कोई जोक नहीं कर रहा हूँ, ये एक रियलिटी है। आप म्यूचुअल फंड में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 10 to 45% जो है इसमें पैसा बना सकते हैं। दोस्तों इसके एडवांटेज क्या हैं, मैं आपको बोलूँ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और उसके एडवांटेज ना बताऊँ आपको तो ये एक वही वाली बात होगी कि आप जाइए और करिए। लेकिन जब मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके एडवांटेज क्या हैं। दोस्तों जैसे आपको पता है कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा अंतर ये है कि आप शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट किसी एक पर्टिकुलर शेयर में जो है इन्वेस्ट करते हैं, जब और वहाँ आप जो है एएमसी कंपनी को आप डायरेक्ट करते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में आपके बीच में प्रोफेशनली मैनेजमेंट यानी कि जो मैनेजर होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, जो कि एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपके फंड को मैनेज करते हैं। यानी कि आप डायरेक्ट कंपनी से, उस शेयर होल्डर कंपनी से शेयर विक्रेता जो कंपनी है, शेयर होल्डर तो आप होगे, उससे डायरेक्ट परचेस ना करके, आप उससे डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट ना करके, जो है म्यूचुअल फंड में जो है आपके बीच में एक मैनेजर होता है जो आपके पैसों को जो है मैनेज करता है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपकी यदि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाते हैं, जिस फंड में आपने पैसा लगाया उस फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो आपके उस पैसे को जो है मैनेज करता है। यानी कि वो जो है मार्केट की जो फ्लक्चुएशन के हिसाब से जो है उस पैसे को जो है इन्वेस्ट करता है। दोस्तों इसमें दूसरा बड़ा फायदा होता है कि इंस्टेंट जो है इसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है। यानी कि आप म्यूचुअल फंड में यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉकों में ये होता है, बॉन्ड्स में ये होता है, कमोडिटीज़ में होता है, कैश में ये होता है। तो आपको अपने चॉइस के हिसाब से इसमें बहुत सारे विकल्प मिलते हैं कि आप स्टॉक या इक्विटीज़ में ही आप पैसा लगाएं, या आप बॉन्ड में करें, कमोडिटी में करें, या कैश में करें। जबकि आपके पास सेविंग अकाउंट, आरडी, एफडी, ईपीएफ में जो है आपके पास ये फैसिलिटी नहीं होता है। दोस्तों दूसरा हो गया लिक्विडिटी। दोस्तों लिक्विडिटी इसमें सबसे अच्छी बात इसमें लिक्विडिटी में ये है कि आपके पास लिक्विडिटी रहती है, आप कभी भी इसमें विड्रॉ करा सकते हैं, आपके पास कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, आपके पास बहुत सारे फंड अवेलेबल हैं। आप चाहे तो इसमें ओपन एंडेड फंड होते हैं, क्लोज एंडेड फंड होते हैं। यदि आप पैसा जो है कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए लगाना चाहते हैं तो आप क्लोज एंडेड फंड में लगा सकते हैं। यदि आप पैसा जो है कुछ टाइम के लिए लगाना चाहते हैं, 6 महीने के लिए, तो आप डेप्थ फंड में, बॉन्ड फंड में, इन कैश में लगा सकते हैं। दोस्तों मैच ऑफ योर स्टाइल, जिस तरह का आपका गोल है, यदि आपका गोल, आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में मेरा गोल पूरा होने वाला है, मेरे को एक प्रॉपर्टी जोड़नी है, तो प्रॉपर्टी जो है 1 साल या 2 साल में नहीं जुड़ेगी। या आपको हाउस लेना है, हाउस जो है आप 1 या 2 साल में नहीं ले सकते, उसके लिए आपको 5 या 7 साल सेविंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, और अल्ट्रा शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके जो है मैच ऑफ स्टाइल, जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से इसमें बहुत सारे फंड हैं, बहुत सारी एएमसी कंपनियां हैं। हर एएमसी कंपनियों के 20-25 फंड हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग जो है आप इसमें फंड जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, म्यूचुअल फंड कैसे काम कर सकता है। दोस्तों एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है तो फंड मैनेजर उस जो मनी इकट्ठा होता है उसको इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज़ में। सिक्योरिटीज़ में मतलब बॉन्ड, कैश, इक्विटी में जो स्टॉक मार्केट है वो अपने हिसाब से जो है एक पोर्टफोलियो बना के उसमें जो है इन्वेस्ट करता है। उसके बाद जब वो इन्वेस्ट करता है दोस्तों, तो वहाँ जो पैसा है वो जनरेट होता है, उसके रिटर्न आते हैं। यदि वो इकोनॉमी में डालते हैं, आपको पता है जो इकोनॉमी यदि बढ़ेगी तो पैसा बढ़ता है। आपको पता है देश की इकोनॉमी जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो उसी हिसाब से आपका पैसा भी ग्रो करता है। तो दोस्तों यदि वो सिक्योरिटीज़ में पैसा करते हैं और वो जनरेट होता है आपका इंटरेस्ट, तो दोस्तों वो जो है आपको जो है पे किया जाता है। उसमें जो है फंड का जो है थोड़ा बहुत चार्ज होता है, 2 या 3% जो है वो जो हिडन चार्ज होता है। उसके बाद जो एनएवी कैलकुलेट होती है, उस एनएवी के हिसाब से पर यूनिट जो है आपको कैलकुलेट करके पैसा दिया जाता है। दोस्तों जब आप परचेज करते हैं तो पर यूनिट करते हैं, जब आप पे करते हैं तो आप पर यूनिट जो है उसको पे करते हैं। और यूनिट के जो प्राइस जो है वो मार्केट पे डिपेंड करता है, फंड के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। मार्केट यदि फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो है पर यूनिट जो है उसका इंक्रीज हो जाता है। यदि फंड जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो ये डिक्रीज हो जाता है। तो दोस्तों मार्केट इन्वेस्टमेंट का सबसे, म्यूचुअल फंड में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट आपको ये है कि ये होता है कि जब मार्केट आपकी गिरती है तो आप इन्वेस्ट करें, और मार्केट यदि आपकी उठ रही है तो आप जो है उसको स्विच कर सकते हैं, या आपको उसको रिडीम कर सकते हैं, पे आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में एक अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके रिगार्डिंग आप
मेरी बहुत सारी वीडियो इस में मैंने दे रखी हैं। बहुत सारे फंडों के बारे में मैंने डीपली आपको दे रखा है कि आप कैसे किस फंड को चूज करें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ फंड बता रहा हूँ जिन्होंने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, इनकी वीडियो भी मैंने यहाँ पे डाली हुई है। दोस्तों पहला फंड है HDFC बैलेंस फंड। ये एक बैलेंस फंड है। यदि आप बिगिनर हैं, आप अभी फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो दोस्तों आप इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ये बैलेंस फंड है। इसका जो है 60 to 65% जो है इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और बाकी जो 25 to 30% जो है डेप्थ में होता है। तो ये एक बैलेंस फंड है, हाइब्रिड फंड है। इसमें जो है आपको ज़्यादा लॉस और ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि ये आपको हाई एकदम रिटर्न नहीं देगा और हाई लॉस नहीं देगा, लेकिन ये आपको 15 to 20% पर एनम के रिटर्न दे सकता है। दोस्तों दूसरा जो फंड मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ SBI का ब्लू चिप फंड है। दोस्तों ये फंड जो है लार्ज कैप का फंड है। इसके जो क्रिसिल ने इसको रेटिंग दी है 5 स्टार रेटिंग दी है। दोस्तों ये फंड जो है ब्लू चिप कंपनियाँ जो टॉप बड़ी कंपनियां है उसमें इन्वेस्ट करता है। दोस्तों इसके रिटर्न भी आप देखेंगे तो 18 से 25% पर एनुअल है। दूसरा दोस्तों फ्रैंकलिन बिल्ट इंडिया फंड है। दोस्तों ये जो है आपका जो है डाइवर्सिफाई फंड है, मतलब ये कई सेक्टरों में पैसा इन्वेस्ट करता है। दोस्तों ये भी जो है नंबर 1 रेटिंग का जो है फंड है। ये भी इक्विटी का फंड है। नेक्स्ट है दोस्तों DSP ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड। दोस्तों ये स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी का फंड है जिसने कंसिस्टेंटली आपको जो है अभी तक बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। यदि आप इसके रिटर्न देखेंगे तो इसने जो है 45 to 60% तक के रिटर्न दिए हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो आता है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों ये भी मिड कैप कंपनी मिड कैप कैटेगरी का एक फंड है। इसके भी रिटर्न यदि आप देखेंगे तो इसके भी जो है आपके 20 to 35% तक इसने रिटर्न दिए हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको इसके रिगार्डिंग आप यदि कोई कमेंट देना चाहते हैं या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप मेरे से सवाल पूछिए और फिर मैं उसके जवाब दूंगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।